नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 23 जिसका नाम है नियंत्रण तथा समन्वय। यहाँ पर अपने पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके थे तंत्रिका तंत्र के प्रकारों के बारे में और फिर हम आज पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपने कौन आते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो कि क्या है अपने शरीर के मुख्य भाग है जिनके द्वारा ही अपने को क्या होता है, किसी भी सूचना के प्रति हम क्या देते हैं, कोई भी किसी भी संदेश के प्रति अपनी जो अभिक्रिया है वो करते हैं। कैसे? हमारे संवेदी अंग जो होते हैं जैसे अपने नाक है, अपनी त्वचा है, आंख है, कान है, जीभ है, ये क्या है अपने संवेदी अंग जो आसपास की सूचनाओं को क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इनका पता लगाने का कार्य करते हैं। अब कैसे ये मस्तिष्क तक जाती है? अपनी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनके द्वारा ये सूचनाएं कहां तक जाती है? मस्तिष्क तक जाती है। अब इस मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, क्या इसकी संरचना होती है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन इसीलिए क्या कहते हैं, CNS कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मानव शरीर में सूचना संसाधक की तरह माना जाता है। क्यों माना जाता है सूचना संसाधक की तरह? क्योंकि ये क्या है कि जैसे ही कोई सूचना अपनी आई, तंत्रिका कोशिकाएं लेके गई सूचनाएं। अब इन्हीं सूचनाओं के प्रति क्या अनुक्रिया करनी है, थप्पड़ लगने पे रोना है, किसी भी चीज़ को सुन के खुश होना है, अच्छा फील करना है, या फिर किसी भी वस्तु से या किसी भी चीज़ से जल जाने पर अपने हाथ को वहाँ से हटाना है। इन सब चीज़ों के लिए अनुक्रिया कहाँ से आती है? ये अपने पूरे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ही आती है। इसके अंतर्गत कपाल के भीतर स्थित मस्तिष्क तथा मेरुदंडों में अवस्थित क्या है? मेरुरज्जु है। तो जब अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो इसके अंदर दो चीजों को अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, एक है अपना मस्तिष्क और दूसरा अपना क्या है? मेरुरज्जु। क्लियर हुई बात यहाँ पर? सबसे पहले अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में, इसके भागों के बारे में, किस भाग का क्या कार्य होता है। देखिए तो तुम्हारी पूरी खोपड़ी आज इस बोर्ड पर है। देखो भाई, मस्तिष्क एक बहुत कोमल अंग है। यह खोपड़ी के भीतर भली प्रकार सुरक्षित होता है। जो अपना ब्रेन होता है ना, अपना मस्तिष्क, उस पे तीन क्या पाया जाता है? 3 लेयर या आवरण पाया जाता है। यह पुनः 3 तानिकाएं यानी कि मेनिंजेस द्वारा सुरक्षित होता है, जो कि पीछे मेरुरज्जु तक जाती है। जब अपन मस्तिष्क का डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार से हम इसमें 3 लेयर्स बनाते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? तानिकाएं कहा जाता है। अब ये 3 तानिकाएं क्या करती है? इनको अपन इंग्लिश में कहते हैं मेनिंजेस। इस मेनिंजेस से ही अपन एक डिजीज, एक रोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार से अपनी क्या होती है? एक मस्तिष्क की संरचना होती है। ये जो अपना मस्तिष्क है, ठीक है, इसके 3 भागों के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? इसके और भी भाग हैं, लेकिन आपकी पुस्तक के अंदर केवल ये 3 भाग दे रखे हैं, तो इन 3 भागों के बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? एक अपन को यहाँ पर पढ़ना है प्रेमस्तिष्क, दूसरा भाग अपन को यहाँ पर पढ़ना है कौन सा? अनुमस्तिष्क, और तीसरा अपने को यहाँ पर जो पढ़ना है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीसरा कौन सा पढ़ना है अपन को यहाँ पर? तीसरा पढ़ेंगे अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे अपन क्या कहते हैं? एमओ कह देते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, देखिए इसको अपन कह देंगे MO। ये 3 भागों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो प्रेमस्तिष्क होता है ना, इस डायग्राम के अंदर देखना, ठीक है, ये जो प्रेमस्तिष्क है वो 2 भागों में होता है। जब अपन इस तरीके से खड़े होते हैं तो यहाँ पर जो ये वाला साइड होता है वो आपका एक प्रेमस्तिष्क गोलार्ध, यानी कि ये जो प्रेमस्तिष्क है वो 2 भागों में होता है, एक आपके ये वाला गोलार्ध और एक ये वाला गोलार्ध, यानी कि एक इस साइड और जब इस साइड खड़े होंगे तो ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रेमस्तिष्क है ये 2 गोलार्ध बनाता है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, एग्जाम के अंदर कोई प्रश्न आपसे पूछा है उसका उत्तर आप लिख पा रहे हो। ठीक है, अगर अब आपने 10th पास कर ली, आपको आगे क्या करना है इस बारे में आप सोच पा रहे हो। कोई भी इमोशन आपको आ रहा है, जैसे कि आपको मान लो कि भूख लग रही है या फिर रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, कोई भी गाना आपने सुना,
पहले सुना, आपको अच्छा लगा सुन के, फिर आपको ने दोबारा जब सुना तो आपको फिर से याद आ गया कि मैंने पहले सुना था। तो इन सब चीज़ों के लिए जो केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र, वो आपका प्रमस्तिष्क ही होता है। आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है, वो आपके प्रमस्तिष्क में ही होती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो देखिए इस चित्र के अंदर आपको दिख रहा होगा ये अपने मस्तिष्क का डायग्राम। देखिए यहाँ पर अपने मस्तिष्क के और भी भाग होते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें थैलेमस, जैसे कि अगर अपन बात करें पॉन्स। अपन को 3 यहाँ पर देखने हैं। कौन कौन से? एक है अपना क्या? प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पर ये जो बड़ा भाग होता है ना, वो अपना प्रमस्तिष्क ही है। ये जो है ना, ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये आपका प्रमस्तिष्क ही है। ठीक है, ये क्या है? पूरा प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग जो है अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुमस्तिष्क की। तो देखो यहाँ पर ये जो प्रमस्तिष्क है ना, इसका जो पीछे वाला भाग है, एक छोटा सा दिमाग होता है, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है आपका? ये है सेरिबेलम। इसी को ही अपन कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। इस अनुमस्तिष्क को ना अपन छोटा दिमाग भी या लघु दिमाग भी कहा जाता है। क्यों? आपने सुना होगा ना, ऐसे कहते हैं कि बच्चे को यहाँ पे पीछे नहीं मारना चाहिए, पीछे मत मारो इसको, है ना, दिमाग पे। तो यहाँ पर अपना मौजूद होता है अनुमस्तिष्क, जो कि क्या करता है, जैसे आप एक लाइन में साइकिल चला पा रहे हो, सीधे खड़े रह के चल पा रहे हो, एक लाइन में लिख पा रहे हो, ये सब जो नियंत्रण होता है वो इस अनुमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। तो एक इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को ऐसे पीछे की साइड नहीं मारना चाहिए। ठीक है, फिर अपना तीसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर ये भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आगे किससे जुड़ता है? इसी अपनी मेरुरज्जु से जुड़ता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि श्वसन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हृदय के धड़कने पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि जो है तेरे लिए मैं इस दिल को रोक दूंगा, तेरे लिए मैं अपनी सांसें थाम लूंगा, ये कोई नहीं होता है भैया। ठीक है, ये जो है अपनी अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, इसके द्वारा नियंत्रण होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का। अगर ये जो इसमें चोट लग जाती है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो इंसान की मौत भी हो सकती है, क्योंकि भाई आपकी जो हृदय की धड़कन है उस पर कंट्रोल नहीं होगा, श्वसन की प्रक्रिया में कंट्रोल नहीं होगा। तो जब इन अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण नहीं होगा तो क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? क्या नहीं ना। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पर चोट लगने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? अब अपन पढ़ते हैं इसके सारे भागों के बारे में। देखिए जो अपन 3 तानिकाओं की बात कर रहे थे, जिससे अपन ने क्या कहा था? मेनिंजेस कहा था। क्या कहा था? मेनिंजेस कहा था। ये 3 तानिकाएं होती है। पहली आपकी ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाह्यतम होती है, बाह्यतम कठोर रेशेदार झिल्ली। दूसरी आपकी कौन सी होती है? एरेक्नोइड, पतली कोमल मध्यम सतह जो एक जाल नुमा गद्दी प्रदान करती है। फिर आपकी तीसरी होती है सबसे अंदर वाली सतह, जिसे अपन क्या कहते हैं? पाया मैटर कहते हैं। आंतरिक अति संवाहक झिल्ली, जिसमें प्रचुर रक्त संचार होता है। तो सबसे बाह्यतम कठोर झिल्ली कौन सी हो गई आपकी? ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेक्नोइड और सबसे अंदर वाली पाया मैटर। क्लियर? आगे देखिए, आवरण झिल्लियों के बीच की जगह पानी सदृश द्रव से भरी होती है, जिसे मस्तिष्क के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर मेरु तरल कहते हैं। इनके बीच में जो तरल भरा रहेगा इसे अपन कहते हैं मेरु तरल। यह मस्तिष्क को झटकों से बचाने के लिए एक गद्दी की तरह कार्य करता है, नहीं तो खोपड़ी बच जाए पूरी अगर एक गद्दी की तरह कार्य नहीं करे। आपने देखा होगा ना, किसी भी कांच की बोतल होती है परफ्यूम है, ठीक है, मान लो उसको अपन को कहीं और से लेके आना है, तो अपन क्या करते हैं? उसको कपड़ों के बीच में रख देते हैं, जिससे वो गद्दी की तरह कार्य करेंगे, जिससे वो इधर उधर बजेगी नहीं, टूटेगी नहीं। ऐसे ही इसमें होता है, ये भी गद्दी की तरह कार्य कर रहा है, जिससे अपने खोपड़ी जो है बजे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पर एक बीमारी की बात अपन कर रहे हैं। कौन सी बीमारी है? मेनिंजाइटिस। ये जो मेनिंजाइटिस है, ये जो झिल्लियां हैं इन्हीं के खराब होने की वजह से होती है। अब इनमें संक्रमण होगा कैसे? तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं किसकी? एक जीवाणु की, जिसका नाम क्या है? मेनिंगोकोकस। ठीक है, मेनिंगोकोकस की वजह से, ये क्या है आपका? एक जीवाणु, इसकी वजह से इसमें संक्रमण हो सकता है। ठीक है,
तो देखो, मेनिंजाइटिस एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह मस्तिष्क की आवरण झिल्लियों में सूजन से होती है, क्योंकि हमने मेनिन्स किससे बना लिया, मेनिंजिस तानिकाओं से बना लिया। यह साधारणतः अति सूक्ष्म जीवी जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या अमीबा द्वारा मस्तिष्क को घेरने वाली मेनिंजिस व सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में संक्रमण के कारण होता है, जिसकी वजह से ये जो तानिकाएं होती है, मेनिंजिस होती है, ये क्या होती है, खराब होती है। मेनिंजाइटिस एक संक्रामक रोग है। संक्रामक और असंक्रामक रोगों में क्या अंतर है? देखो, एक होते हैं आपके संक्रामक रोग और दूसरे आपके होते हैं असंक्रामक रोग। देखो, दोनों में क्या अंतर होता है? संक्रामक का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। जैसे मुझे जुकाम हो रहा है, अगर मैंने छींका, रुमाल लगा के नहीं छींका, तो मेरे जो वायरस के कण हैं वो दूसरे में चले जाएंगे, तो उसको फैल जाएगा। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए वो आपके संक्रामक रोग होते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो है आपका, यहाँ पर संक्रामक रोग हो गया, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलेगा। अगर एक व्यक्ति को है तो दूसरे में हो सकता है। कैसे? खांसने, छींकने, झूठी चीज़ें एक दूसरे की खाने, इन सब चीज़ों की वजह से, या फिर ब्रश, कोई जो संक्रमित है वो उसका ब्रश कोई दूसरा यूज़ कर ले, टूथब्रश, उससे भी फैल सकता है। तो उन्हें अपन कहते हैं संक्रामक। असंक्रामक क्या होता है कि जो एक से दूसरे में नहीं फैले। अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या मेरी वजह से? नहीं ना। मेरे हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी आसपास भी फैल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि मम्मी के सिर में दर्द होता है तो सारे घर वालों के सिर में दर्द कर देती है वो, है ना। ये सब कहने की बात है। तो ये जो है वो आपका क्या है, असंक्रामक रोग है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, असंक्रामक रोग जो कि एक से दूसरे में नहीं फैले। तो मेनिंजाइटिस जो है वो संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलेगा। खांसने, छींकने, चुम्बन, झूठे खाने के बर्तनों, दांत साफ करने के ब्रश आदि से फैल सकता है। उचित सफाई इस रोग से बचाव में सहायक है। मेनिंजाइटिस से बचाव हेतु प्रभावकारी टीके भी उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए, मेनिंजाइटिस के रोगी के अनेक लक्षण हैं, जैसे कि तेज बुखार, आलस, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द, प्रकाश की असहनीयता, गर्दन की अकड़न, त्वचा पर चकत्ते और दौरे पड़ना, यानी कि अचानक जो तबीयत है वो खराब हो जाए, कोई आघात, विशेषकर मिर्गी के दौरे जो आते हैं ना लोगों को अचानक से, वो आपके इन सब में हो सकते हैं अगर आपको मेनिंजाइटिस है तो। क्लियर? आगे देखिए, रोगी की देखभाल करने वाले को समुचित चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए, जिससे सही रोग निदान व प्रभावी उपचार हो सके। ये बात तो अपन ने किसकी कर ली, मेनिंजाइटिस की। ये क्यों पढ़ा हमने यहाँ पर? क्योंकि हमने मेनिंजिस के बारे में पढ़ा था, जो अपनी तानिकाएं है उनके बारे में पढ़ा है। अगर उनसे रिलेटेड कोई रोग है तो आपका कौन है, मेनिंजाइटिस। क्लियर? आगे देखिए, अब मस्तिष्क के भागों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रमस्तिष्क के बारे में मैंने क्या बताया, आपके पूरे के पूरे मस्तिष्क का लगभग ना 80% भाग बनाता है। ये सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ये सोचने की क्षमता, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, किसी चीज़ को महसूस करने की क्षमता, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किसी भी प्रॉब्लम को, समस्या को हल करने या करियर का चुनाव करने, इन सब में जो आपका होता है, भाग होता है जिसका, वो कौन है, प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है, पीछे का दिमाग है। लघु मस्तिष्क जिसे कहते हैं, जो कि आपके शरीर का संतुलन बनाता है। एक लाइन में साइकिल चला पा रहे हो, एक लाइन में लिख पा रहे हो, खड़े रह पा रहे हो, ये आपका अनुमस्तिष्क के द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आपके अनैच्छिक क्रियाएं, हृदय की धड़कन, श्वसन, इन सब को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यही आगे जुड़ा रहता है अपनी मेरुरज्जु से। क्लियर? देखिए, प्रमस्तिष्क कुछ इस प्रकार से भाग आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कलरफुल सी चीजें आपको दिख रही है ना, ये कलरफुल सी ये है, ये क्या है, प्रमस्तिष्क है। ठीक है, ये पूरा प्रमस्तिष्क है। ठीक है, ये जो पीछे वाला भाग तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये क्या है, आपका अनुमस्तिष्क, जो कि क्या करेगा, शरीर का संतुलन बनाएगा। ठीक है, देखो, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह अनुदैर्ध्य में दो आधे आधे हिस्सों में बटा होता है, दायां तथा बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। मैंने कहा ना, इस तरीके से अगर अपन खड़े होते हैं तो इधर का गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, और इधर का गोलार्ध।
इनकी बाह्य सतह उभारों व खांचों में कुंडलित होती है। प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका काय स्थित होते हैं। यह भाग धूसर रंग का होने के कारण अपन इसे कहते हैं धूसर द्रव्य यानी कि ग्रे मैटर। अति विकसित कॉर्टेक्स या धूसर द्रव्य हमें सोचने, तर्क, योजना, याद रखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। कुल मिलाकर प्रमस्तिष्क बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति का केंद्र है। ये बात हुई क्लियर। यह समस्त ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा के द्वारा कर सकते हैं। प्रमस्तिष्क हमें सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। अगर मान लीजिए आपको आगे क्या पढ़ाई करनी है, क्या करियर चूज करना है, उसमें आपको ये निर्णय लेने में मदद करता है। कौन? आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, आगे देखिए अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये तो आपका प्रमस्तिष्क हो गया। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये कौन है? आपके अनुमस्तिष्क। इसको अपन क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिबेलम कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? लघु मस्तिष्क भी होता है। क्या? लघु मस्तिष्क, जो कि क्या करता है? लघु मस्तिष्क आपके शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, देखिए प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित मस्तिष्क का छोटा सा क्षेत्र है। इसमें गुत्थावट नहीं होती है, अनेकानेक खाच होती है। इसमें भी भारी भाग में धूसर द्रव्य व आंतरिक भाग में श्वेत द्रव्य होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है तथा पेशीय गति की क्रियाओं का समन्वय करना है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाएगा? अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क परस्पर बहुत समन्वित रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप खड़े होते हैं, चलते हैं, तो क्रिया का आवेग प्रमस्तिष्क में उत्पन्न होता है। चलने की क्रिया में अनेक पेशियों का समन्वित कार्य संबंध होता है। पेशियों के उचित समन्वय उनके संकुचन व शिथिलीकरण के समय के लिए प्रमस्तिष्क ही क्या है? उत्तरदायी है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं। आगे देखिए, एक शराबी जब पिए हुए होता है तो वह लड़खड़ा कर चलता है। आपने देखा होगा ना कि शराबी पीने के बाद ऐसे 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 चलता है ना? तो इसका कारण है कि शराब के प्रभाव में प्रमस्तिष्क पेशीय गतियों का समुचित समन्वय करने में असमर्थ होता है, इसीलिए उसका बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता और वो ऐसे लड़खड़ा कर चलता है। क्लियर? आगे देखिए, अब अपना आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कलरफुल वाला पार्ट आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि क्या करेगा? अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे कि हृदय की धड़कन है, श्वसन है, इन पर, और आगे मेरुरज्जु से जुड़ता है। देखिए, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है जो खोपड़ी के आधार में स्थित होता है, लगभग त्रिकोणाकार होता है, पीछे मेरुरज्जु में विस्तृत होता है। इसका कार्य आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल की गति, श्वसन, हृदय गति तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ये सारा कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के आघात का परिणाम मृत्यु हो सकता है, क्योंकि समस्त अनैच्छिक क्रियाएं, श्वसन, हृदय की धड़कन, महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। अब जब रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी, दिल नहीं धड़केगा, तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? सल्टेगा ही वो, तो टाटा बाय बाय कर ही जाएगा। इसी के साथ अपनी ये जो आज की क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज की इस क्लास में हमने बात की है मस्तिष्क के भागों के बारे में, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में अपन ने बात की। मस्तिष्क के भागों में अपन ने 3 भाग देखे हैं। पहला कौन सा है आपका? यहाँ पर प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क, तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो आपकी मस्तिष्क होता है वो 3 तानिकाओं से घिरा हुआ होता है, जो कि उसको क्या करती है? आवरण प्रदान करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो प्रमस्तिष्क है 2 गोलार्धों में विभक्त होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं 2। ठीक है, इसमें सोचने, देखने, सुनने, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, करियर चूज करने की क्षमता होती है प्रमस्तिष्क में। इन सब में मदद करता है प्रमस्तिष्क। आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगर अपन बात करें अनुमस्तिष्क की, इसको सेरिबेलम भी कहते हैं, लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। शरीर का संतुलन बनाता है, प्रमस्तिष्क के साथ समन्वय स्थापित रखता है। और आपके तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण रखेगा, हृदय, श्वसन, पाचन, इन क्रियाओं पे। अगर ये जो है चोट लग जाती है तो
इसका परिणाम मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अनिच्छिक क्रियाएं रुक जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हुई अपने यहाँ पर मस्तिष्क के भागों की। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।